गर्भ गीता। जो कोई भी व्यक्ति ध्यान से गीता को सुनता है या पढ़ता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त होती है। हमारे अंतःकरण को शांति मिलती है। गर्भ गीता गर्भस्थ शिशु के लिए भी अत्यंत ही आवश्यक होती है, अर्थात जो ग्रंथ गर्भस्थ शिशु को सुनाया जाना चाहिए, गीता में से उसका एक भाग है गर्भ गीता। जब गीता की शुरुआत हुई तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे थे। वही प्रश्न गर्भ गीता में है। यूँ कहा जाए कि गर्भ गीता संपूर्ण गीता का सार है। तो शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कृपया करके बताइए कि प्राणी गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है। जन्म लेते समय असहाय कष्ट पाता है। उसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग और पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है। प्राणी की अंत में मृत्यु हो जाती है। अतः प्रभु जी, कृपया यह बताइए कि वह कौन सा कर्म है जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार से अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार की नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया को पाने की चेष्टा करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। यही कारण है बारंबार उसे अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो पाना तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी विकारों से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो प्राणी को नरक में ले जाता है। हे हरिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना चाहिए? भगवान ने कहा, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान और बारंबार अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होती है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं, कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान का भ्रमण करते हैं। हे प्रभु जी, कृपया करके बताइए कि भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी तथा स्थान स्थान पर जाने वाला वैरागी मुझे तब तक नहीं पा सकता जब तक उसके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा बनता है। जटा धारण करने अथवा बस में लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा पात्र नहीं बन सकता। अहंकारी को मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं है। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, प्राणी 5 विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया करके बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्प आयु में ही पुत्र मर जाता है। कौन सा पाप है जिसके कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, किसी का लिया हुआ ऋण
नहीं चुकाने वाला व्यक्ति पत्नी की हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में ही मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीर्यहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन ने कहा, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के कारण बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी बनता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंचकवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में जिसको आपने धन ध्यान दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, वो उसका पुण्य क्या था। श्री भगवान कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन ध्यान और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वेदी पर रीति रिवाज से सुयोग्य वर को विधिपूर्ण कन्यादान करने वाला उत्तम योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूप बलवान शरीर किन पुण्यों के कारण मिलता है। श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा व निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप ही मिलता है। अर्जुन ने कहा, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। वह सब नश्वर है। विवेकी साधक को इनसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थानों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंध अथवा पुंगता किस कारण होता है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यासनों में रक्त रहने वाले क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्र, शील संयम रहित खंड वायु रोग जैसे ग्रस्त होते हैं। प्रतिव्रत का धर्म पालन ना करने वाली स्त्री व संयम रहित पुरुष पुंगता या ज्योतिहीनता पाता है। अर्जुन ने कहा, हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताइए। श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति में और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति
गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुक्त प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिराखंड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही ग्रस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गंधर्व, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यासन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु की सेवा का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक है। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उद्दिश्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम् इति श्रीगर्भगीता सम्पूर्णम्।